हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम 29 सितंबर 2023 को है, जिसमें कक्षा 11 के लिए जो क्लास 10th की रसायन विज्ञान होती है यानी केमिस्ट्री, उसका आज मैं तीसरा चैप्टर लेकर के आया हूं। तो आइए फटाफट मेरे साथ बने रहिए। मैं केवल और केवल आपको आज आंसर यहाँ बताऊंगा। यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 43 क्वेश्चन होंगे। 43 जो हिंदी मीडियम के लिए वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं और उन्हें 100% यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें एनसीईआरटी और प्राइवेट बुक्स को मिला करके बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखो दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जेडीएन आ जाएगा, तो आप यहाँ से जेडीएन को क्लिक कर लेंगे यानी जिंक। तो यह ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न आप पढ़ रहे होंगे, उपधातु कौन सी है? जैसे सोडियम है, कॉपर है, मरकरी है और एंटीमनी है। तो आपको पता है कि एंटीमनी जो है ये उपधातु है, तो यहाँ से आप डी वाले को लगा लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मिश्र धातु कौन है जिसमें मतलब प्योर धातु नहीं है? तो देखिए, तांबा तो है ही, सोना भी है, जस्ता भी है, पीतल जो है ये आपकी धातु नहीं है, जबकि मिश्र धातु है, यानी बी वाला यहाँ से आप ऑप्शन चुन लेंगे। तो बी वाले को हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो उनकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। तो यहाँ से आप ऑप्शन बी को लगा लेंगे, ये क्षारीय। अगला आपके सामने है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन धातु है कि अधातु है, या आगे भी दिए रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन की जो प्रकृति है वो बच्चों अधातु है। तो यहाँ से आप ऑप्शन जो है बी को लगा लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से ऑप्शन और भी दिए हैं। क्वेश्चन 6, धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसको बच्चे सभी जानते हैं, पारा या Hg जो है ये सामान्य अवस्था में धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। यही आपके थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। सातवां है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी धातु जो है वो सुचालक। तो आपको 7A यहाँ से चुन लेना होगा, ग्रेफाइट। अगला है 8वां, एंटीमनी एक है। अभी आया था कि एंटीमनी क्या है, वहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया था, उसमें से आपसे उपधातु छांटने के लिए बोला गया था, वो आपने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, कृत्रिम सोना क्या है? तो कृत्रिम जो सोना होता है वो क्या होता है? ये मिश्र धातु बच्चों होती है। यहाँ से आप ऑप्शन डी लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये अम्लीय होते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपधातु कहते हैं। बच्चों सभी को पता है, ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन ये प्रश्न आपको मिलेंगे और आपका एक रिवीजन भी अच्छा खासा यहाँ से हो जाएगा। धातु वे होते हैं, तो धातु की विशेषता क्या है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति केवल और केवल धातुओं में पाई जाती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। बाकी आप ऑप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के देख सकते हैं। लवणों के विद्युत अपघट्य से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? तो धातु सदैव जो है कैथोड पर मुक्त होती। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है, अमलगम होते हैं, यानी मतलब ये कौन सी चीज होते हैं? तो ये बच्चों उपधातु होते हैं। तो यहाँ से आप उपधातु पे टिक कर लेंगे और आप यहाँ से उपधातु वाले को आंसर मान लेंगे। क्लियर। अगला है, कांसा में पाया जाता है। तो जो कांसा होता है, किन धातुओं का इसमें मिश्रण होता है? तो कांसा जो आपका होता है, इसमें आपका कॉपर और एसएन ये दोनों यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं 16 की कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पर अधातु के बारे में बताना है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो वो होता है ब्रोमियम, यानी ऑप्शन डी। अगला, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया कर लेती है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सोडियम जो है
ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, ये जैसे ही संपर्क में आता है और ये रिएक्शन कर लेता है, ये इसीलिए एक ऐसी धातु जिसे केरोसिन ऑयल में इसे रखा जाता है। अगला है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो ये बताना, देखिए बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नहीं होती पूछा गया तो इसमें जो है ये एजी यानी नहीं होती है, तो यहाँ से ऑप्शन सी को अलग कर लेंगे। 19वें में देखेंगे मुद्रा धातु क्या होती है? तो जो मुद्रा धातु होती है वो आपकी यहाँ पर कॉपर होती है, ठीक है। फिर 20वां प्रश्न आपसे पूछा जाता है जस्ता धातु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? अभी अभी प्रश्न इसके पहले भी इस टाइप से आया था, ये आपका हाइड्रोजन है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन उदाहरण में इसको हर बार दिया जाता है। अगर मैं 21वें प्रश्न की बात करूं, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती, इस गुण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आघात वर्णीयता। तो यानी ये ऑप्शन यहाँ से ए वाला हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कौन सी धातु हमेशा अमलगम में पाई जाती है? तो जिंक तो है नहीं और आपका लोहा भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कौन सी जो है इसका ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर अमलगम के रूप में सी यानी Hg पाया जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये सभी धातुएं ऐसी हैं नर्म होती हैं जिनको हम लोहे से चाकू से काट सकते हैं। 24वां है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं एनोडीकरण, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगर मैं 25वें की बात करूं, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो यहाँ पर अभिक्रियाशील सबसे अधिक जो रखा गया है उसके लिए बात करी जा रही, तो ये है के, पोटेशियम। तो अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो ये सभी खनिज के नाम से जाने जाते हैं, सब खनिज होते हैं। अगला है Fe2O3 प्लस 2Al2 बराबर 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा, इस अपक्रिया का नाम क्या है? इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थर्माइड, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सभी को पता है शुद्ध जो सोना होता है बच्चों वो 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है 22 कैरेट सोने में तांबे या चांदी का भाग में उपस्थिति होती है? तो यहाँ पर कितनी होती है? यहाँ पे 2 भाग, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ से 2 लगा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सीसा एवं टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है सोल्डर, यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है यदि कोई भी धातु पारद यानी Hg, तो इसके मिश्र धातु को क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं आपका अमलगम, यानी ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। 32वें की बात करें तो धातुएं प्रायः कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं? धूसरता का नहीं करती, टूटती नहीं है। अगला आपका है 33 अगर आप देखेंगे अच्छा प्रश्न है कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से क्रिया नहीं करती? ऐसा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ठंडे अभिक्रिया की बात हो रही है कि अभिक्रिया नहीं करती है, वैसे तो करती है लेकिन वैसे नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती है। ठंडे या गर्म के साथ Fe2। अगला है आपका 34 निम्न में कौन सी अधातु चमकयुक्त होती है? तो यहाँ पर आपको अधातु की बात कर रहा है जो कि चमकदार होती, उसके लिए आपको बताना है। तो ये आयोडीन जो है ये चमकदार इसमें मिलेगी जितने भी यहाँ पे दिए गए। अगला है निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? अभी तक हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली दिखाई अब नहीं करती, तो ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में है, इसलिए यहाँ पर आप इसे बहुत गौर से देखिएगा। पूछ रहा है निम्न तत्व XYZ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है कि X जो है 28 बता रहा है, Y 287, Z 282 बता रहा है, इनमें से कौन सही है? तो आपको ये बताना है। तो देखिए जो यहाँ पर Y है वो
आपका अधातु है और जेड जो है वो आपकी धातु है, और एक्स के बारे में अगर दिया होता तो ये हमारी अक्रिय गैस है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बच्चों सही होगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर पढ़ा होगा। अगला है, यह सब लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये चढ़ाई जाती है जिंक की बच्चों। अगला, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तन्यता। ठीक है, तन्यता। अगला हमारा है, पायराइट ऐश को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भर्जन। यानी आपको आगे मिलेगा, हालांकि इसके ऑप्शन है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? कई बार देखिए प्रश्न बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। यह है आपका जिंक यानी जस्ता। अगला है 41, निम्न में कौन सा तत्व धात्विक है, यानी कौन धात्विक तत्व है? तो वो है आपका लिथियम, Li। फिर है 42, अधातु है। इसमें से फिर देखिए पूछा गया अधातु कौन है? तो अधातु आपका है Fe। और अगला आपसे पूछा जा रहा है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम फास्फेट का आपको यहाँ पर सूत्र बताना था। यह है Ca3PO4 होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सी वाला सही होना चाहिए। तो कुल मिला के ये 43 क्वेश्चन थे। आपके लिए एक बहुत अच्छा सिलेक्शन है, जिसे आप देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नए चैप्टर को लेकर।